भगवान खाते खाते वहां जाके बैठ के सुनते हैं, जैसे ऐसे नहीं खाते नॉर्मल पॉपकॉर्न खाते खाते लोग मूवी देखते हैं, तो वैसे भगवान क्या करते हैं, कौन से मठ में आज राघवेंद्र स्वामी की कथा है, जाके प्लेट लेके बैठ के खाते खाते सुनते हैं। श्रवणम हमारे भक्ति जीवन का एक इतना इंपॉर्टेंट अंग है। श्रवणम से एक चीज तो है, हम भगवान का प्रोटेक्शन हमें मिलता है एंड हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमें करेक्शन मिलता है, और जिनके पास हम जाना चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, नरिशमेंट मिलती है, और प्यूरिफिकेशन तो होती है। जब हम सुनते हैं तो कितनी सारी कवरिंग हमारी निकल जाती है। एंड एट द सेम टाइम हरि कथा इज सो ब्यूटिफुल, सो अट्रैक्टिव। मैं मेडिटेट कर रही थी कि हरि कथा अट्रैक्ट्स इवन हरि, भगवान खुद ही अपनी कथा से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जो ये जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ समर कैम्प, दिस पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूथ preaching. जगन्नाथ जी इज प्रोडक्ट ऑफ हरि कथा। उनकी मैनिफेस्टेशन ही हुई बिकॉज ऑफ ही वॉज हियरिंग हरि कथा। व्हेन कृष्णा हर्ड हरि कथा ही बिकेम जगन्नाथ, राइट? खुद अपनी कथा सुन रहे थे तो ही बिकेम, सो ही इज अ डायरेक्ट एग्जाम्पल। अगर हमें श्रवणम का देना, द बेस्ट एग्जाम्पल कृष्णा हिमसेल्फ, बिकॉज ही वॉज हियरिंग एंड ही बिकेम जगन्नाथ, राइट? नॉट ओनली दैट, आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग दैट इवन रामायण में व्हेन लव कुश वॉज नरेटिंग रामायण एंड लॉर्ड राम इज अ किंग, सो ही वॉज सिटिंग ऑन सिंहासन एंड ही डजंट नो दैट दे आर, उनके बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है। तो किसी ने कहा कि कोई सुंदर राम कथा बोल रहे, दो बालक, ब्राह्मण बालक पूरे राज्य में घूम रहे, तो भगवान ने कहा ठीक है उसको अंदर में लेके आओ। तो जब वो दोनों राम कथा कर रहे थे, ऑल द कोटियाज वगैरह सब बैठे हुए थे, एंड इतना भगवान अट्रैक्ट हो गए कि वो सिंहासन पे बैठे थे, फिर धीरे से सिंहासन पे उठे और पहले स्टेप पे आए, फिर थोड़ा सा नीचे उतरे, फिर थोड़ा सा नीचे उतरे, एंड अल्टीमेटली भगवान सारे कोटियाज के साथ में बैठ गए। इतना भगवान खुद अट्रैक्ट होते हैं अपनी खुद की कथा से। सो अट्रैक्टिव इज हरि कथा। इनफैक्ट आप में से कितने लोग उडुपी गए हैं? ओके, सो उडुपी में 8 मठ है, 8 अलग अलग मठ है। तो मैं जब उडुपी गई थी, वहाँ के एक पुजारी बहुत सुंदर स्थल पुराण बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान को अपनी कथा खुद सुनने में इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो एक भक्त है राघवेंद्र स्वामी, वो इतनी सुंदर कथा करते थे पूर्व में। अब उनके अनुसार वे कहते हैं कि राघवेंद्र स्वामी प्रहलाद महाराज के इंकारनेशन है। वो कितना ऑथेंटिक है मुझे पता नहीं है, इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है, बट वो ऐसा कहते हैं। तो वे कहते हैं कि जब राघवेंद्र स्वामी कथा करते थे, उनकी कथा इतनी सुंदर होती थी, इतनी सुंदर होती थी कि ठाकुर जी खुद उन्हें फॉलो करते थे। तो कैसे पता चला? तो उडुपी के मंदिर में जब ठाकुर जी को भोग धराते हैं तो एक गोल्डन प्लेट में भोग धराते हैं। तो भोग हो जाने के बाद में जब वे जाते हैं भोग वापस लेने के लिए, तो देखते कि गोल्डन प्लेट मिसिंग। कहाँ चली गई गोल्डन प्लेट, कहाँ चली गई? तो फिर उनको पता चला कि ये जो डिफरेंट 8 मठ है ना, तो राघवेंद्र स्वामी रोज एक एक मठ में कथा करते थे। तो जिस मठ में उनकी कथा आज है, वो गोल्डन प्लेट वहीं मिलेगी, वहाँ जाके बैठ के सुनते हैं। जैसे ऐसे नहीं खाते नॉर्मल पॉपकॉर्न खाते खाते लोग मूवी देखते हैं, तो वैसे भगवान क्या करते हैं, कौन से मठ में आज राघवेंद्र स्वामी की कथा है, जाके प्लेट लेके बैठ के खाते खाते सुनते हैं वो, और फिर वही प्लेट रख के आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये ऐसा हो रहा है रियली। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, जब भी गोल्डन प्लेट मिसिंग है, ओनली आस्किंग कहाँ थी कथा कल, हाँ बस वही होगा, प्लेट लेके आ जाओ, बस वहाँ जाके भगवान सुनते हैं। सो दैट मच ही इज अट्रैक्टेड टू हिज ओन कथा। नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट मैं एक बार सुन रही थी, साउथ इंडिया के एक डिवोटी बता रहे थे कि भगवान को अपनी कथा सुनने में इतना आनंद आता है। साउथ इंडिया में एक स्पेशल प्लेस है, जैसे दिव्य देशम कहते हैं, 108 दिव्य देशम, जो बहुत बहुत स्पेशल प्लेसेस होती है, जहाँ पे सारे अलवार, जैसे हमारे गोस्वामीज हैं उनके अलवार गए हैं, दर्शन किया है, कुछ सुंदर पोएम्स लिखी है वहाँ के ठाकुर जी के बारे में। तो एक जगह है, इस जगह का नाम है तिरुकोविलूर। तो तिरुकोविलूर में एक सुंदर घटना घटी थी इस श्रवणम के बारे में। तो वहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, वे हर जगह जो भक्त लोग हैं, जो यात्री है, तीर्थ यात्री, उनके लिए एक छोटी सी झुपड़ी ऐसा कुछ बनाते हैं, यात्री निवास कहते हैं ना, जहाँ पे वे रेस्ट ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पे 3 अलवार एक साथ में मिले थे। और कैसे मिले थे? तो जो पहले अलवार है, रात बहुत हो गई थी, बारिश आ रही थी, वे जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे रेस्ट ले। तो इनको एक छोटी सी जगह मिली, हाँ ये अच्छी जगह है, तो वे जाके अंदर में रेस्ट ले रहे थे, सो गए दरवाज़ा बंद करके। उसी रात को उसी समय दूसरा अलवार आया और उन्होंने मतलब नॉक किया और कहा कि रात बहुत हो चुकी है, बाहर में बारिश भी आ रही है, क्या अंदर में जगह हो सकती है मेरे लिए? तो अंदर से उस अलवार ने कहा कि वेल जगह बहुत छोटी है, एक आदमी के लिए सोने के लिए काफ़ी है, 2 आदमी, हाँ ठीक है बैठ के हम गुजार सकते हैं समय, आ जाइए आप अंदर। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बुला दिया। तो छोटी सी जगह थी, सिर्फ दोनों बैठे थे और बहुत ही कम, मतलब इतना एडजस्ट कर रहे थे। अब हम जानते हैं जब भक्त मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या करते हैं, बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति समाम नित्यम, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो दोनों कथा करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पे नॉक आया, तीसरा अलवार आया। उन्होंने कहा भाई जगह हो सकती है, बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश है, रात भी हो चुकी, थोड़ी जगह दे दीजिए। अभी इन्होंने कहा 2 जनों के लिए बैठने के लिए काफ़ी है, तीसरा आदमी ठीक है खड़े खड़े, पर बैठ तो नहीं सकते, खड़े खड़े रात गुजार सकते हैं, आप आ जाइए अंदर में। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, इनको अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी इतनी छोटी सी जगह, 3 खड़े खड़े भगवान की वार्तालाप कर रहे।
थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा कि तीनों लोगों के लिए जगह इनफ क्यों नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि स्पेस नहीं है। और तब उस मोमेंट पे क्या हुआ, बिजली गिरी। जब बिजली गिरती है ना, लाइट, थंडर एंड लाइटिंग, जब बिजली गिरी तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे ठाकुर जी साक्षात खड़े थे, इसलिए स्पेस इनफ नहीं हो रही थी। तो फिर ये अलवार लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनका क्या काम है यहाँ पे। तब ऐसा होता है ना, जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, तो अगर मैं ऐसे कहूँ कृष्ण रूपा माता जी ना समथिंग समथिंग, और फिर कृष्ण रूपा माता जी समथिंग समथिंग, तो उनको क्या लगेगा कि मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुनना है। उसी तरह से भगवान को ऐसे लगता है जब उनके बारे में बात करते हैं, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, आई वॉन्ट टू हियर ऑल्सो, कि मेरे बारे में अच्छा बुरा क्या बोल रहे हो आप लोग। सो यू नो ये तो ये कथा की मिठास से इवन लॉर्ड हिमसेल्फ, इनफैक्ट श्रीरंगम की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। श्रीरंगम में एक भक्त होते थे नाम पिल्लाई। वो इतनी सुंदर कथा करते थे, इतनी सुंदर कथा करते थे कि जब उनकी कथा होती थी तो पूरा मंदिर भर जाता था, मंदिर बाहर परिसर एकदम भर जाता था। तो अभी लोगों को एक ये हो गया रूटीन कि अगर मंदिर के सामने बहुत भीड़ लगी है तो वे दूर से ही पूछते क्या हो रहा है अंदर में, नाम पिल्लाई की गोष्ठी, मतलब नाम पिल्लाई का भागवत क्लास चल रहा है कि नाम पेरुमल की पालकी सेवा। नाम पेरुमल माने भगवान। तो दो ही संदर्भों में क्राउड बढ़ जाता था, या तो नाम पिल्लाई का क्लास या तो नाम पेरुमल की पालकी सेवा। तो लोग कहते नहीं भाई आज तो नाम इसका नाम पिल्लाई का क्लास चल रहा है। तो लोग आके एकदम बैठ जाते थे और इतना सुंदर से क्लास भागवत कहते थे वो भगवान के बारे में कि जितने भी भक्त बैठते थे वे सारे फ्रीज हो जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था समय कैसे चला जा रहा है। और जो मंदिर में जिनकी सेवा होती थी वो भी सेवा मतलब ऐसे आधे मन से करते थे कि नहीं हमें तो बस क्लास के पास सुनना है। तो वहाँ पे एक भक्त थे जिनकी सेवा थी कि लैंप जलाना। जैसे मंदिर में अब तो हमारे पास लाइट्स हैलोजेंस वगैरह है, बट उन दिनों में तो आपको मंदिर में लैंप जलाना है ना शाम के टाइम पे। तो ये जो तिरुवल्लुवर का पिच्छन है वे मंदिर में लैंप्स जला रहे हैं और नाम पिल्लाई का क्लास चल रहा है और सब लोग एकदम मुग्ध होकर सुन रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जल्दी जल्दी लैंप जला दिया क्योंकि उनको भी कथा में बैठना है, बस मेरी सेवा हो जाए। तो सब लैंप जलाने के बाद में वे खड़े थे कथा। तो यहाँ पे जो भगवान का जो ऑल्टर होता है या जो अंदर गर्भगुड़ी होती है उसमें लास्ट लैंप जला के वे अपने हाथ को ऐसा करके खड़े थे। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे सुनते सुनते ऐसे हाथ रख के खड़े, तो अपना हाथ ऐसे रख के कथा सुन रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग कथा चल रही है, लीन हो गए। तो कोई आके उनको पीछे से ऐसे कर रहा है, तो वो बीच में डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, वो सुन रहे हैं अपना, डिस्टर्ब मत करो मुझे। थोड़ी देर के बाद लगा कि कौन है ये बदमाश इतना डिस्टर्ब करे। तो पीछे देखा कौन है, रंगनाथ खुद खड़े हैं, थोड़ा जगह दो मेरे को जाना है। तो फिर ये बोलते तिरुवल्लुवर पिच्छन ये कलयुग है, इसमें ऐसे अर्च विग्रह चलते हुए नहीं जाते, जाके लेट जाओ, आपके लिए नहीं है कथा, जाके अपने शेषनाग में लेटो, ये हमारे लिए है ये कथा। तो भगवान खुद अपनी कथा से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वे खुद, तो इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए। एक तो हमारी प्यूरिफिकेशन तो होती है और एक स्पेशल रीज़न हमें कथा सुननी चाहिए रेगुलरली। यमराज खुद कथा में आते हैं और हमारा अटेंडेंस लग जाता है। तो ये हमें ना हमारी सेफ्टी के लिए भी हमें कथा सुननी चाहिए, राइट। तो या एक तो श्रवण, और जब श्रवणम हम करते हैं रेगुलरली करते हैं तो अपने आप से श्रवणम चेंजेस इनटू कीर्तनम।